सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसी में मेरे सामने कोई कूड़ी डाल कर मैं उसे ना खुद अपनी जिम्मेवारी समझकर कूड़ी ना उठा दी तो वो जगह भी साफ रहेगी और कोई दूसरा उस साफ जगह में देखकर वहाँ पर कचरा डालने की हिम्मत भी नहीं करागा। यही बात होती है नशे के साथ। आपके पड़ोस में कोई नशा बेचने लग रहा है, कोई करने लग रहा है, आपने सोचा आपने क्या आग लानी है, अपनी कोई समस्या को नहीं, मेरा अगर मैं तो कोई करता को नहीं, मैं क्यों किसी गला लड़ूं। लेकिन अगर उसने आपने सोचा है समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे गांव की है, आज ये घर को खराब कर दिया, कल नहीं 20 घरों को भी खराब करागा, अगर उसी टाइम रोक लगा दी जाए तो उस नशा पे रोक पैस पाना। तो सरपंच साहब मैं तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मुद्दे पर पंचायत बढ़ते ही 2-3 महीने हुए हैं, आपने इस मुद्दे पर एक टीम बनाने का काम किया। किसके बारे में आज हम इकट्ठा हुए कि हम इसको बंद कैसे कर सकते हैं, तो आपने को अपने अपने सुझाव देने हैं कैसे हम कर सकते, किस तरह पे गाँव में को नशा मुक्त कर सकते हैं। समस्या बहुत बड़ी है, एकदम से खत्म करना शायद मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, धीरे धीरे हम इसको खत्म कर सकते हैं। इसका मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा। 1.5 साल पहले हमने इसी चौक से शुरुआत की थी सरपंच साहब, गणगसपत्ती के चौक से, मास्टर जी भी, अपने दादाजी भी सारे इस टीम में शामिल थे। हमने शुरुआत की थी भाई गांव में गणगसपत्ती में कोई सार्वजनिक जगह पर नशा नहीं करागा, कोई सार्वजनिक जगह पर नशा नहीं बेचागा, उसके साथ साथ कोई भी आदमी किसी को दुकान किराए पे देने हो तो दारू बेचने वाले को किराए पे नहीं देगा। तो इस तरह करके हमने 1.5 साल तक उसको बंद तो मतलब जड़ से तो नहीं खत्म कर पाए, लेकिन उसको 90% 85% तक हमने काबू कर लिया था। लेकिन फिर वही बात होती है, जिस तरह पानी को थोड़ा सुराग मिल गया तो उसको मुंदने के बजाय हम देखा करते तो वो धीरे धीरे सारी माटी ने बह ले जाए और एक बड़ा खाड़ खुल जाए। तो किसी ने थोड़ी शुरुआत करी भाई मैं क्यों मुंडा हूँ, करते करते वो चीज फिर दोबारा तो ओपन होगी। लेकिन आज यह समस्या को उस टाइम कल्ला गणगस पकड़ खड़ा था, आज पूरा गाँव खड़ा, तो समस्या इतनी बड़ी नहीं कि आप खत्म नहीं कर सकते। तो मेरे तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँ तो मेरे 2 सुझाव हैं इसमें। जिस तरह गांव के एंट्री पे सबसे पहले कूड़े स्टार्ट है और सारे के सारे पंचायत की जमीन पर है, ऑन रोड है, गली के ऊपर है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रशासन को साथ में लेकर पंचायत इसके खिलाफ रेजुलेशन डाला है कि कोई सार्वजनिक जगह पर शराब नहीं बेचा। अगर आप मुँह ओढ़े तो खोखे न ठाने के स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे फिर आप गाँव का अंदर आप किसी की भी वहां पकड़ गए बहस करना भाई इतना दारू नहीं बेचनी। तो मेरा तो एक सुझाव है। दूसरा जो हमने करा था सार्वजनिक जगह, किसी भी सार्वजनिक जगह पे कोई शराब पींदा पावा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाओ, उनके नाम गुप्त रखो, जैसे एसपी की टीम है सरपंच साहब के पास फोन करो, उनका कहो भाई इस तरह सार्वजनिक जगह में बैठ कर बेचने लग रहे हैं, पेड़ लग रहे हैं, उनके खिलाफ 1-2 कार्रवाई होगी तो कड़िया न कड़िया थोड़ा बहुत इस बात पे कंट्रोल पास का। उसके बाद जो भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं और युवा साथी हैं, मैं यूँ कहूँगा जितने लोग पूरे बैठे हैं ये तो कम से कम चिंतित है इस बात का बारे में। और क्यों है, शायद इनका कोई बाप बेटा या अगर मैं बुजुर्ग इस नशा ग्रस्त है, शायद किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपनी जमीन खोया है। नशा किसी का सगा नहीं है। एक आदमी नशा में पड़ के सिर्फ अपने खुद का नुकसान नहीं करता, अपने बच्चों का भी नुकसान करता है, अपने परिवार का भी नुकसान करता है। उसका बालक पढ़ नहीं सकता, वो कल को कर्ज में डूब कर अपनी जमीन को बेचने का काम करता है, अपने घर को बेचने का काम करता है। तो एक आदमी अगर नशा करता है वो सिर्फ अपने स्वास्थ्य के साथ तो वो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी तो जिंदगी खत्म है। लेकिन उसके साथ साथ उसका परिवार, उसका पड़ोस और वो पूरे गांव का भी माहौल खराब करने का काम करता है। ये हमारे गांव की सार्वजनिक जगह है साहब, आपको पता अपने गांव की सार्वजनिक जगह है। बाबा बलवानपुरी का दिन पूरा गांव इसी रास्ते से पूरी अपनी माँ बहनें बेटियां मंदिर पे 2 कमाने जाती है। यहाँ पर 20-20, 30-30 लोगों के झुंड बैठे रहते हैं, शुरू से लेकर अड्डे से लेकर मंदिर तक। तो आप सोचो उस माँ बहन बेटी के ऊपर क्या बीतती होगी जब 20-20 दारू पी के उसका नहीं गुड़ते हुए। तो ये समस्या एक घर की नहीं है, समस्या पूरे गांव की है और इस पर आपने कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद। हाँ, ये तो गांव बहुत बढ़िया है। मैं फोन उसी टाइम में खड़े हुआ, मैं सुन लिया गाँव वालों ये डांट लग रही है, कैसे क्या बोल रहे हैं ऐसे तो साहब ये गांव का सबसे बुरा है। जबकि इनका 10 खुद कहते हैं 10-10 केस रोज हमारे डॉक्टर के आवेंगे और किसी को भी ध्यान दे, जितना बुरा हाल डॉक्टर का है और किसी का भी नहीं। कल की बात है ये आंसू लेके बल्कि मैं जो डांट मारी आपने ये उल्ट है, आप समझे नहीं। ये जो भला कान लग रहे भला को नहीं, अपना गांव बहुत बुराई में आ गया है। कल वही तो बात है। हाँ तो भाई आपने कितना बढ़िया काम ऐसे को घूर कर कहा था, मुझे पता है ठेकेदार से मिलकर तुम भी घूस ले लोगे, लेकिन तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा मैं। मतलब मौके पर कहा उंगली करके मैं वहीं बैठा हूँ मौके पर, क्योंकि बोले मन मुझे पता है ठेकेदारों को कह दूंगा ठीक है भाई वहीं पर आप बेचो,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है भाई रात ने बारिश बैठ जाकर अब बाएँ दाएँ वो ये काम करूँगा, बेचने का काम करूँगा। दूसरी बात ये कही है उन्होंने, जिस तरह आपने ध्यान है पीछे कामराज भी आए थे अपने कैथल में, कितना उनका दबदबा था, ज़बरदस्त दबदबा था। घर में तीनों बैठ कर भाई आपने लिया ठेके में चीज लानी है, लेकिन उन्होंने कहेंगे जो IG साहब इस टाइम आए हैं ना, अरे इतने खतरनाक आदमी हैं, बख्शे नहीं है। हम CID रूप में भी उनकी रिपोर्ट लेंगे, कोई बेच रहा है या आम जगह के ऊपर वो शराब पी है, आपको भी पता लगेगा, हम उसका पता करेंगे, फिर हम बख्शे नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कल ने किसी के साथ हादसा हो जाए ना, गांव आपका साथ नहीं देगा। मेरा कहने का मतलब चल के भाई मेरे साथ पुलिस में चलो, थाने में चलो, गांव आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि अगर गांव वाले उसके साथ जाओगे, ये ऐसे तो जो बैठे हैं 5-7 जो अपना सदर थाने वाले हैं, वो आप सबसे पहले आप लथाड़ेंगे, क्यों आए भाई इनके साथ मिलके। जब मैंने ये कहा था भाई ऐसे आदमियों के साथ नहीं आना, तो कल में दिक्कत भी आ जाएगी। तो मैं तो हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करूँगा, इस बात को सिरे चढ़ा लो। रोटी होती है, गांव क्या चाहता है। तो हमारा समाज पूरा जब से हमारे परसों की ये बात हुई है, मेरे पास अनेकों कॉल आई हैं कि यार सरपंच साहब आपने जो काम किया वो बढ़िया किया, लेकिन मैंने नहीं, वो पूरे गांव ने किया है, पूरे गांव की मदद उसमें है। जब ही हमारा ये काम सफल चढ़ेगा, तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि जितने भी हमारे बगड़ हैं, हर बगड़ में तय 5-5, 10-10 आदमी एक साइड में जाओ और इस चीज़ पर फैसला करो कि हमने आगे की रणनीति क्या अपनानी है, किसी को सज़ा देनी है या उसको जुर्माना लगाना है, जो भी है। लेकिन मैं एक वादा करता हूं कि जो भी आप फैसला करोगे, मैं उस पर 100% खरा उतरूंगा और आपका साथ दूंगा। कि मेरे को चाहे किसी भी टाइम आप कॉल करियो, मैं हाजिर रहूंगा। कि ऐसा 5 बोतल लिया है वो मैंने तेरा बढ़िया मन उसका जानते मारे होंगे, मैं थोड़ी कसर रही थी, कुछ बोले मैं जुर्माना दे दूंगा। मैं जुर्माना बोल देते 1 रुपया भी हम दौरा गेट दे पिटांगे तो नहीं, रोड के ऊपर छेतांगे, काला मुंह कराएंगे इतना, हर काम का सुगंध डावांगे। इसे सख्त शास्ति देवांगे तो ही प्रबंध हो, इसका नहीं कोनी हुआ है। 20,000 वो उसकी 21,000 कौन देगा, तड़के ने पकड़ा जाएगा वो तो 21,000 कौन देगा उसके। या तो पी के उड़ा ठेका का अगे मर जो या अपने घर आ जाएगा, पी लो बीच के में राह में भी पै जानी, उसकी भी ठहके पुलिस में ठोक दी। उसकी 21,000 कौन देगा बताओ फिर। सोचा तो 1,000 रुपये पीने की 1,000 मारने की सोचा है, तो सोचा 21,000 पुर्जे बंद कराने हैं, कोई जो पीने वाले हम जो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो सिर्फ एक खत्म करनी है, तो मेन मुद्दा खुद आगा, उस पर 2-2 आदमी फैसला बना लो कि यू बंद पुक करो है बस। आपे जो इनाम रखांगे, आपे तो कर तो क्यों पकड़ नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता किसी के लाओ, आप इनाम रखांगे, इनाम रखे बिना कोई नहीं पकड़ा जाएगा, बेचने वाला ने पीने वाला जो सार्वजनिक जगह पे पीवेगा, घर आनी दी। तो उसके लिए थोड़ा सा इनाम जरूर रख लियो, कुकर दोगे, कड़त दोगे, किस तरह दोगे वो चार। दूसरी बात एक भाई ने कही जमा दर्द की बात सुन की सबकी वो है, मैं जो उनका इलाज करवावांगे नहीं आप घर क्या का भी साथ देंगे। सरपंच साहब ने कहा अगर के साथ देंगे दुनिया तो उसका इलाज होगा, उन तो उनका को नहीं जे उसका इलाज में घर आते कोई दिक्कत हुआ या कमेटी तैयार है खर्चा करने, उस समय किया खतर जी चाहे 1 रुपया लागो। सर एक और सुनो बात, चाहे 1 रुपया लागो उनके करके सहयोग करो, साथ दो, या कमेटी से 1 रुपया लागो, चाहे लाख लागो, उनका इलाज करो, चाहे 1 हो और चाहे 50 हो गांव में। सीधी सी बात है। जब ये बोल